स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अपना लग्न चार्ट और बीच में नवांश चार्ट है और नीचे जो है यहाँ पे महादशा दी हुई है। तो सबसे पहले हम महादशा से चालू करेंगे और सबसे पहला सुख जो होता है निरोगी काया, जो आपने अपने कंसर्न में सबसे पहला प्रश्न किया था। तो यहाँ देखिए कि यहाँ जुपिटर है और कब से लगे हैं, 2020 से लगे हैं और 2036 तक चलेंगे। तो इन्हीं का झंडा रहेगा, तो हमको इन्हीं के हिसाब से सारे जो एनालिसिस भी करना चाहिए और जो इसके रेमेडी है वो भी करना चाहिए। तो इस डेट को नोट कर लीजिए। तो ये महादशा गुरु की लगी है और 36 तक चलेगी। अब गुरु बैठे कहाँ पे है, गुरु दूसरे घर में बैठे हैं, भाव का भाव देंगे। तो यहाँ ये तो धन का घर होता है, गुरु की पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छी कही गई है। तो जब भी गुरु यहाँ बैठते हैं तो धन तो देंगे। तो धन के लिए तो आप ये मान के चलें कि आप परेशान मत होइए, धन आपको मिलेगा। अब जो इसमें धन में जो प्रॉब्लम है वो भी हम अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आरंभ करता हूँ। यहाँ पर लिखा है 9, तो यहाँ पे 9 लिखा है और इसकी जो स्वामी बने वो ये धनु लग्न की कुंडली बनी और इसके स्वामी बने बृहस्पति। जाकर कहाँ बैठे हैं, दूसरे भाव में। तो अपने घर से कोई भी प्लैनेट जब एक घर आगे जाके बैठता है तो अपने घर को वो धन भी प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर धन और स्वास्थ्य ये दोनों मैं आपका कवर कर रहा हूँ। जुपिटर ने यहाँ पे 10 ले लिया है, तो 10 नंबर यानी कि मकर राशि, जुपिटर मकर राशि में पूरी तरह नीच के हो जाते हैं। जुपिटर को कहा जाता है यूनिवर्सल टॉनिक। अगर जुपिटर बिगड़ गए किसी की कुंडली में तो ये मान के चलेंगे जीवन में लगातार अमूमन संघर्ष बना रहेगा। तो जुपिटर यहाँ पर आपके खराब हो गए हैं। ये आपका सबसे पहला है प्रश्न का जवाब। इसका एक उत्तर अभी है, एक उत्तर और आगे मिलेगा। एक उत्तर ये है कि जुपिटर आपके पूरी तरह से डेबिलिटेट हो गए और 2036 तक अगर उनका पीरियड चलेगा तो ये 2036 तक किस प्रकार मैनेज करेंगे, इसके रेमेडीज़ पे हम आगे बात करेंगे। और आपकी जो पहले प्रथम भाव की जो डिग्री है वो भी अच्छी डिग्री बनी है। तो लग्न की डिग्री भी अच्छी बनी हुई है। लेकिन जो लग्नेश है, पहले घर का स्वामी गुरु, जाके 10 नंबर लेकर बैठा है मकर राशि में। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है आपकी कुंडली में। जुपिटर का यहाँ बैठना तो धन देता है, लेकिन इसमें चले जाना, अब यहाँ से बैठ के वो 3 घरों को देखेंगे। पहले 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। ये शत्रु का घर होता है क्योंकि जुपिटर गड़बड़ हो गए हैं। ऋण का घर होता है और दुश्मन का घर होता है, ऋण का घर होता है, ऋण, रिपु और बीमारी। तो यहाँ पर आपको बीमारी भी गड़बड़ होगी। अब बीमारी के लिए दूसरे इसी का मैं दूसरा जो आपको देना चाहता हूँ वह शनि केतु। देखिए 11वें घर में बैठे हैं 1 नंबर लेकर, यानी कि मेष राशि, मंगल राशि। शनि केतु भगवान का, इसे शापित दोष कहा जाता है। इसे सिद्ध करना पड़ता है। ये जीवन भर कष्ट देता है। जीवन हर काम में बिना आपका कोई भी काम बिना संघर्ष के नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे लगनपति जो है वो गड़बड़ बैठे हैं। या शनि केतु का शापित दोष लगा। ये लाभ का स्थान है, तो लाभ की जब जब स्थिति बनेगी उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, स्ट्रगल होगा। आप जितना इनपुट डालोगे आउटपुट जो है 5% से ज़्यादा नहीं रहेगा। देखिए शनि केतु भगवान को सिद्ध करना पड़ता है। और शनि केतु भगवान जब साथ में बैठते हैं तो 2 चीज़ें होती है। विषम स्थितियाँ आएंगी जीवन में, लगातार रहेंगी। किडनी से रिलेटेड, किडनी के आसपास का जो हमारे इंटेस्टाइन एरिया है वो सब भी गड़बड़ होता है। और फिर ये केतु भगवान के साथ में बैठे, शनि केतु भगवान का शापित दोष एक बार कमज़ोर होता है, लेकिन शनि केतु भगवान का बहुत तगड़ा होता है। इसे हम प्रेत योग भी कहते हैं। तो ये, और राहु यहाँ से देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, और ये वाला भाव भी इस तरफ देख रहा है। तो ये कौन सा भाव है, आपकी शिक्षा का, प्रेम का, संतान का, ये बिगड़ेगा। प्लस राहु कहाँ बैठे हैं, यहाँ मंगल भगवान की राशि में बैठे हैं, मेष राशि में। तो मेष राशि में राहु जब भी बैठते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि मंगल कहाँ बैठे। तो मंगल 8वें घर में चले गए हैं और यहाँ पर मांगलिक दोष भी बना रहे हैं। मंगल 4 नंबर लेकर बैठे हैं। ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 4, कर्क राशि। कर्क राशि के मंगल पूरी तरह डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न का जवाब है। ये वाला जो घर होता है, जैसे पाइल्स का आपने बोला या इंटेस्टाइन का बोला, या कुछ ऐसी चीज़ें जो
गुप्त गुप्त स्थान पे होती हैं या गुप्त रूप से होती हैं, जिनको डायग्नोस करना ये सब प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे मंगल गड़बड़ है और यहाँ पे गुरु गड़बड़ है, दोनों एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपका ये 2 और 8 ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट हो गया है। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सबसे पहले गुरु को देखेंगे, वो तो डेबिलिटेट होकर बैठे हैं। दूसरा घर देखेंगे, दूसरे घर में बैठे हैं। और फिर यहाँ पे मंगल भी अपनी एक दृष्टि से देख रहा है उनको, मंगल भी पूरी तरह डैमेज है। मंगल का डैमेज होना बहुत बड़ा, मंगल हर मांगलिक कार्यक्रम को संवारते हैं, और मंगल 8वें स्थान पर बैठेंगे तो ये घोर संताप देते हैं, और वो भी 4 नंबर लेकर बैठ गए हैं, पूरी तरह से डेबिलिटेट हो गए हैं। 8 नंबर में एक चीज़ अच्छा है, लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है आपको। यहाँ पे शुक्र और बुध साथ में बैठे हैं, तो यहाँ तो आपको लक्ष्मी प्रदान होगी, प्लस साथ में आप रेमेडी जब करेंगे तो आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये शुभ ग्रह बैठे। हालांकि ये भी, इनके भी मंत्र आपको करने चाहिए, क्योंकि ये भी 8वें में चले गए हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना है, तो यहाँ पे 8वें स्थान पे जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो ऐसे जातक को गुप्त रूप से भी धन मिल जाता है, और अकस्मात भी मिलता है, कभी झटके का धन भी मिलता है, जिसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग इनकम। तो यहाँ पर और लक्ष्मी नारायण है तो ये सब देंगे। साथ में मैं कर्म के क्षेत्र के बारे में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब 8वें में इस प्रकार का लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो आपको डीप में जाना है। आप लंबे जाएंगे तो नहीं पाएंगे, किसी भी चीज़ के, किसी भी विषय वस्तु के, उसके अंदर गहराई में जब आप उतरेंगे तो ये 8वां भाव आपको अकस्मात गुप्त रूप से बहुत अच्छे अच्छे धन देगा। मंगल को यहाँ सही करिए तो ये 8वां स्थान है। यहाँ से हम पाइल्स को देखेंगे जो आपके एक प्रश्न में था, तो यहाँ पर मंगल गड़बड़ है, और एक नॉर्मल हेल्थ के इश्यूज, ये तो जुपिटर गड़बड़ हो गए हैं। तो जुपिटर ऐसा नहीं कि जुपिटर गड़बड़ होंगे, तो जुपिटर विवाह के भी कारक है। अब धन में बैठे और ख़राब हो गए हैं तो धन क्या भाई, धन में भी संघर्ष रहेगा क्योंकि वो खराब हो गए हैं। और सबसे बड़े कारक क्या है? विवाह के कारक है, शिक्षा के कारक है। शिक्षा के कारक यहाँ पे भी, ये भी शिक्षा का स्थान है, ये स्थान है शिक्षा का, ये ग्रह है शिक्षा के। तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो रही है तो शिक्षा में आपके बाधा आएगी, या लाइन चेंज करके पढ़ना पड़ेगा, या जो पढ़ लिया है उसके अलावा आपको काम करना पड़ेगा। उस शिक्षा में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहेगा। चंद्रमा यहाँ बैठ के एक चीज़ है आपकी कुंडली में कि आपको मनोबल बहुत अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, 3रे भाव में भी वो अच्छा भाव देते हैं, लेकिन ये शनि भगवान की राशि में बैठे हैं। तो इसलिए, और शनि भगवान कहाँ बैठे हुए हैं? जाकर यहाँ पर लाभ में बैठे हैं केतु भगवान के साथ। तो शनि भगवान एक तो क्या है कि 10 नंबर और 11 नंबर इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शनि भगवान। ये मकर राशि, ये कुंभ राशि, और आप कुंभ राशि के भी हो गए। अब आपका जो राशिपति है, राशिपति कौन हुआ? कुंभ राशि, शनि भगवान कहाँ जाकर बैठे हैं? लाभ में, और केतु भगवान के साथ ये कॉम्बिनेशन बना दिया है। इस पे आपको वर्क तब कर लेना चाहिए था जब आप 1.25 महीने के थे। ये तो आप बहुत लेट हो गए। आज आप 38 के आसपास, 38 आपका रनिंग चल रहा है, तो आपको यहाँ पर मंगल भगवान का एक काम करना चाहिए। इसका तो मैं आपके साथ में लंबा डिस्कशन करूँगा। और शनि राहु भगवान, ये इसकी बहुत विशेष रेमेडी होती है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। सूर्य यहाँ बैठकर आपको धर्म के साथ जोड़ेंगे। सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं 5 नंबर, तो आपके पिता का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। और पिता स्वयं भी एक बड़े व्यक्तित्व के स्वामी हैं, क्योंकि सूर्य अपने ही राशि में बैठे हैं। धर्म से भी जुड़ेंगे, भाग्य भी बढ़ा देंगे, जीवन के अंत में आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि जो स्वास्थ्य में एक पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे हम कहते हैं कि कोई टर्मिनल डिसऑर्डर, जैसे शुगर, अब वो लग गया, मान लीजिए किसी को शुगर, तो वो तो फिर लाइफ के साथ चलना है। तो उसके, अब हमको शुगर ना हो तो हमको शनि भगवान हमेशा अपने मजबूत रखने चाहिए। यहाँ शनि केतु का भी कॉम्बिनेशन बन गया है। तो रेमेडी, कुछ चीज़ें जब हाथ से निकल जाती है तो रेमेडी कर वो वापस नहीं आती है, तो उसके पहले ही हमें यहाँ पे रेमेडी कर लेना चाहिए। और जो आपका, मैं कर्म का भी क्षेत्र थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। अब देखिए, गुरु भी बिगड़ जाते हैं तो फिर पूरा ही काम खत्म हो जाता है। यूनिवर्सल टॉनिक कहा जाता है। यहाँ लिखा है 6, यह कर्म का घर कहाँ गया? प्लैनेट 8वें घर में, क्योंकि 6 का मतलब हुआ बुध, और जाकर वो और नीच के मंगल के साथ बैठ गए हैं। ये बैठे हैं बुध, नीच के मंगल के साथ में बैठे। 8वें में जाना ही कर्म का स्वामी कर्मेश, और 8वें में गया मतलब कर्म ही खत्म।
कर्म खत्म का मतलब अब आपको गोद में लेके चलना पड़ेगा उस स्वामी को, इसीलिए आपको कर्म क्षेत्र में दिक्कत है। और देखिए जो आप चाह रहे हैं कि एक बड़ी प्लानिंग कर लें, क्योंकि कर्म के ही स्वामी अंदर घुस गए हैं, तो इसमें ही स्ट्रगल हो जाता है। अब कभी कभी क्लाइंट ये पूछता है कि सर कार नहीं है जीवन में, तो आप बताइए मैं घर कब बना पाऊंगा। अरे आएगा तो वो कर्म से ही, धन तो कर्म से ही आएगा। एक और सवाल है आपका शादी का, वो आप समझिए। सबसे पहले तो जुपिटर ही खराब हो गए, तो ये तो स्ट्रगल मैंने बताया जीवन भर का रहेगा। और जुपिटर जब खराब होते तो शादी का सुख किसी को मिलता नहीं है। सबसे पहला आप देखिए यहाँ पर है 3, यहाँ लिखा है 3, तो 3 के स्वामी मिथुन राशि हुई, इसके स्वामी बने बुध, जाकर 8वें घर में बैठे हैं, वही नीच के मंगल के साथ में। तो शादी का प्लैनेट और कर्म का प्लैनेट दोनों एक ही हैं, बुध हैं, और जाकर कहाँ बैठ गए हैं, 8वें से संबंध बना लिया। 8वें में चले जाना है, यानी ये कुएं के ही गुप्त स्थान कहा गया है। ये बहुत मारक स्थान होता है, ये बहुत मारक स्थान होता है 8वां घर। और इसके स्वामी चंद्रमा 4 लिखा है, तो चंद्रमा कहाँ बैठे, पराक्रम में। तो देखिए यहाँ का स्वामी जहाँ जाकर बैठता है वहाँ भी उत्पात मचा देता है। तो आपके साथ में क्या होगा कि जो आप पराक्रम करोगे उसका आउटपुट नहीं आएगा, जबकि आपका एक पूर्णिमा योग लगा हुआ है। देखिए ये चंद्रमा और ये सूर्य आमने सामने 7वीं दृष्टि से, तो पूर्णिमा के आसपास शुक्ल पक्ष का आपका जन्म है, तो इसलिए चंद्रमा को बल मिल रहा है। रेमेडी करिए, उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि कुंडली को बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लग्नेश ही आपका ख़त्म हो गया है, और राहु यहाँ पर मंगल की राशि में है, और मंगल कहाँ जाकर बैठे हैं, 8वें घर में। शिक्षा, संतान, प्रेम, ये तीनों लेकर चले गए 8वें घर में, और जाकर 4 नंबर के साथ बैठ गए नीच के होके। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम है, जो आपकी एक प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम में से मल्टीपल प्रॉब्लम है। अब विवाह के लिए तो मैंने बताया जैसे जुपिटर गड़बड़ हो गए, उसके बाद देखा जाता है घर। हमने प्लैनेट तो देखा, अब घर समझिए। ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और इसके स्वामी कहाँ जाकर बैठे, 8वें में। तो जब भी ये सप्तमेश इस घर का स्वामी, राशि स्वामी 6 नंबर में बैठ जाए, 8 नंबर में बैठ जाए, 12 नंबर में बैठ जाए, भाई इसकी शांति करानी पड़ती है, इसको लेकर चलना पड़ता, नहीं तो विवाह सुख कभी नहीं मिलेगा। और वो जाकर किसके साथ बैठे हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो जुपिटर की है। उसके पास में ये स्वामी जो है वो 8वें घर में पड़ गए, दूसरी समस्या। और उसके बाद नीच मंगल के साथ में तीसरी समस्या। और चौथी समस्या है यहाँ पे शापित दोष लगा हुआ है शनि केतु भगवान का लाभ में। घुटने के नीचे का जो, घुटने से नीचे और एंकल का जो स्थान है आपका, ये वीक रहेगा, इसकी आपको केयर करना है। यहाँ पर चोट वगैरह भी लग सकती है, क्योंकि शनि केतु भगवान बैठे हैं। तो इस पर मैं आपसे रेमेडी करूँगा, तो उस समय मैं आपको शनि राहु भगवान के और भी जो नीतिगत प्रश्न है, विवरण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए नवांश चार्ट है हमारा, जैसे जीवन आगे प्रोग्रेस बढ़ेगा तो किस प्रकार हमारा जीवन की दिशा रहेगी। सूर्य यहाँ पे ठीक हो गए, यहाँ पे शनि भगवान भी ठीक है। देखिए जुपिटर यहाँ पे वृषभ राशि में बैठे हैं, तो आपने क्या किया है, आप अपनी मन की शक्ति से, मनोबल से आप ज्ञान भी अर्जन करोगे और अपने जुपिटर को अच्छा करने का प्रयास भी करोगे। तो यहाँ पे जुपिटर, राहत की बात है कि नवांश में ठीक है, जिसका मतलब आगे जो प्रोग्रेस है हमारी, उसमें यहाँ पे जुपिटर तो बाधा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी जड़ तो ऊपर खराब है। केतु और मंगल ये देखिए भाग्य में बैठ गए हैं, और ये अंगारक दोष लगा दिया है। वही अंगारक दोष आपके हाथ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे मरकरी वर्गोत्तम हो गए, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, इसलिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। कोई भी काम करेंगे गहराई में उतरना पड़ेगा, तब धन मिलेगा। राहु और वीनस का यहाँ पे लंपट योग भी लगा है, तो जब राहु 6 नंबर पे तो अच्छा भाव देते हैं, तो पराक्रम से आप धन निकाल लोगे। लंपट योग जब लगता है तो ये बहुत सारे लव अफेयर भी करवा देता है, एक आध बार नाम भी खराब करवाता है। लेकिन अब जैसे नाम कहा गया है, भाई लंपट कौन बनेगा, लंपट तो वही बनेगा जिसके पास धन होगा। तो कहने का मतलब है कि धन भी ये दिलवा देता है लंपट योग। तो ओवरऑल अगर नवांश कुंडली हम देखें तो नवांश कुंडली में ये खतरनाक हो गए हैं। तो अंगारक आपको लगा हुआ है, और ये यहाँ पे जो है जुपिटर पे काम करना है, शनि केतु पे काम करना है, मंगल पे काम करना है, और यहाँ पे राहु, जब हम शनि केतु करेंगे तो राहु भी अपने आप वो जप में आ जाएंगे। आगे मैं आपसे फ़ोन पे और बात करता हूँ।
तो जो बेसिक था वो तो मैंने कवर कर लिया है। मैं फिर भी कहता हूँ कि आपको जो जुपिटर जब गड़बड़ होता है तो निरोगी काया प्रथम सुख मानी गई है, और कर्म और विवाह का जो स्वामी है वो भी 8वें से संबंध बना लिया है। तो इसलिए हम गहन रेमेडी करेंगे, आप चिंता मत करें, काम आपका मैं श्रेष्ठ करूँगा। आपसे बात करता हूँ।